We have heard that during Russians came to Bhilai, it was a secret society that held people to create multiple delicacies. But when aliens attacked the Twin City, they took all the recipes with them. Years passed by and Bhilaians didn't have a good burger joint. It all ended when Samaritan Abhijit led to discover his unique and OG burgers. Hey guys! So we are in search of some good OG food stories in this beautiful, beautiful city. So here we are at Taste Dubs. Touchwood. हेलो हेलो। हाँ जी। सो सबसे पहले ये कि टेल मी अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इट टेस्ट डब्स एंड क्या जर्नी रही है टेस्ट डब्स की। सो अगर ऐसे बताऊंगा जर्नी तो सो फार बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। वी एंजॉयड इट विद आवर टीम एंड वी स्टार्टेड इन 2021 लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन में हम घर से चला रहे थे, फ्लैट से हमने बिजनेस चालू किया था अपना, बट ड्यू टू सम बोल सकते हो कि जगह स्पेस नहीं थी हमारे पास, उसके कारण हम वहाँ से सक्सेस नहीं कर पाए। वहाँ से हमने एक स्टेप लिया आगे, हम मार्केट में आए, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किया। सो बेसिकली हम फोकस करें हमारे बर्गर्स पे। तो मैं भिलाई का ही हूँ, मैं बैंगलोर में था 6 साल। उसके बाद जब मैं बैंगलोर से वापस आया कोविड में आने के बाद मैंने देखा कि भिलाई में लोग क्या खा रहे हैं, किस चीज़ पे जा रहे हैं, कल्चर क्या चल रहा है यहाँ का। तो फिर समझ में आया कि बर्गर्स लेके आता हूँ मैं। यू थॉट कि एक बर्गर कल्चर लेके जरूरी होना चाहिए, बिकॉज़ की मैकडी है, KFC है, सो लोग खा ही रहे हैं उनके बर्गर्स, तो वो टाइम से खा रहे हैं। तो मैं सोचा कि कुछ लेके आते हैं हम नया, बर्गर्स यहाँ ट्राई कराते हैं लोगों को, देखते हैं खिला के क्या होता है। तो एक ये माइंडसेट से हमने इस छोटे से बिजनेस को चालू किया था। तो अब ये ऐसा है कि उसके बाद हमने एक अपना आउटलेट खोला। आउटलेट खोलने के बाद स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बिकॉज लोगों को लगा कि ये क्या खिला रहा है, मतलब ये क्या दे रहा है। हमने ऐसे कई बर्गर्स खाए नहीं है, जूसी बर्गर्स हमने खाए नहीं है, हम वही मैकडी के बर्गर्स खा रहे हैं। तो आई एम नॉट टेलिंग कि मैकडी बहुत खराब चीज़ें दे रहा है, वो अपने जो उसका रेंज है उसमें अच्छी चीज़ें दे रहा है। बिल्कुल नहीं, वो लोग हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम ऐसे किसी को डीमोटिवेट या किसी को कुछ करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग ऐसा है कि हमने कुछ अलग कल्चर लेके आए यहाँ पे कि हम जूसी बर्गर सर्व करेंगे, स्मैश बर्गर सर्व करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़े। उस कॉन्सेप्ट में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस हुई, बट हमारी टीम अच्छी थी हमेशा से, तो हम उस चीज़ में फोकस्ड रहे और किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं लगा कि हम नहीं कर सकते। हमने उस चीज़ को आगे किया। मेरी फैमिली सपोर्ट की, मुझे मेरे फ्रेंड सपोर्ट किए, हमारी टीम ने भी हमें अच्छा सपोर्ट किया। ऐसे ऐसे करके आज वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड। आज हमारा ये आउटलेट है, बहुत अच्छा चल रहा है। टचवुड। ऑलराइट, सो हर एक रेस्टोरेंट की, हर एक कैफे की अपनी एक सीक्रेट मैजिक सॉस होती है। हाँ, डेफिनेटली होती है। डेफिनेटली होता है, वो बता दें। बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, बट मैं रिवील नहीं कर सकता कि ये सॉस क्या है, बिल्कुल, क्योंकि हम अलग अलग बर्गर्स में अलग अलग सॉसेस डालते हैं। तो इफ यू गो, पहले मैं नॉनवेज से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज नॉनवेज इज आर लाइक SOP है ना, वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जल्दी से बता दो, वेज बर्गर होते हैं ना? नहीं होते हैं। होते नहीं है वेज बर्गर, बट यस इंडिया के लिए वेज बर्गर्स होते हैं, जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं, वेजिटेरियन लोग भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं जो खाना पसंद करते हैं वेजिटेरियन बर्गर, तो उनके लिए भी हमारे पास अच्छे ऑप्शंस हैं। तो मैं नॉनवेज से स्टार्ट करूंगा। तो हमारे पास नॉनवेज में हम जो सॉस यूज कर रहे हैं, मस्टर्ड सॉस यूज कर रहे हैं हर बर्गर्स के लिए, बट क्रिस्पी बर्गर और जूसी बर्गर में 2 सॉस का डिफरेंस है। तो वो 2 सॉस मैं रिवील नहीं कर सकता, ठीक है, बट उसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो हमारी मेन SOP है। बाकी जो बेस होता है वो मस्टर्ड है, ऐसा, क्योंकि मस्टर्ड एक चिकन के साथ टैंगीनेस लाता है बर्गर में,
और किसी भी चीज पिकल को आप यूज करोगे तो एक टैंगनेस बर्गर को देता है। अच्छा, पिक वन थिंग, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, बन, सॉस या पैटी? See, तो अगर आप इंडिविजुअल देखोगे ऑल द 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली, बट आप इन जनरल फर्स्ट चीजें देखोगे तो लोग बन प्रेफर करते हैं। हाउ इज द बन? कि आप जब पकड़ते हो बर्गर को तो आप बन ही फील कर सकते हो, बर्गर फील नहीं कर सकते। तो जब आप खाओगे नहीं तो आपको फील कैसे होगा? तो बन इज मोर इम्पोर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर मैंने किसी बर्गर को ग्रैब किया है तो मैं देखूंगा बन कितना फ्लफी है। बन अगर मैं खाऊंगा तो मुझे कहीं चू करने में तो दिक्कत नहीं होगी, ये मेरे एक माइंडसेट में आएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है बन पहले प्रेफरेंस में आता है, देन द पैटी एंड द सॉस। बन पकड़ के सबसे पहले क्या लगता बन पकड़ के लगना चाहिए कि यार सॉफ्ट है, मतलब खाने में मजा आने है? वाला है। सॉफ्ट मतलब कि सॉफ्ट मतलब कि ऐसा स्पंजी लगना चाहिए, है ना? कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ मैं खाऊंगा तो मेरे माउथ में कहीं कुछ हो जाए या मुझे चू करने में दिक्कत आए, ये नहीं लगना चाहिए। आप बर्गर के साथ खा रहे हो तो वो उस फ्लो में ही जाना चाहिए आपको, राइट, वो फ्लेवर प्रोफाइल थ्रू आउट थ्रू आउट जाना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए कि वो आप खाए और वो यार मजा नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिजर्व में ऐसा कभी नहीं होता, डिजर्व में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमेशा मजा आएगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि एक बर्गर बनाने की प्रोसेस फ्रॉम वेयर डू यू स्टार्ट, और वो खत्म तो यहाँ पर होती है पैकिंग के बाद, मैं पीछे ही रहता हूँ, मैं देखता हूँ, बट फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक प्रोडक्शन लाइन होती है, कैसे आप एक बर्गर को फ्रॉम द स्क्रैच, जैसे आपने बन लिया, आपने पैटी लिया, आपने सॉस लिया, अब उसके n नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता उसमें से बेस्ट कैसे बनाते हैं? है। सो बेस्ट कैसे बनाते हैं, ये तो एक आर्ट बोल सकते हो आप। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट, इट्स एन आर्ट कि हम बेस्ट कैसे बनाते हैं। तो हमने हर एक कैटेगरी में हमारे बर्गर्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है। जैसे हमारे बर्गर स्लाइडर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्लाइडर इज लाइक बेबी पोर्शन बर्गर, एक आप बोल सकते हो 1 to 2 बाइट बर्गर। तो उसमें क्या, जैसे हम यहाँ पे ओपन किया था हमने, तो लोग बहुत हेजिटेट कर रहे थे कि कैसा होगा, क्या होगा, और ड्यू टू रेंज हमारी थोड़ी 100 के ऊपर ही थी, तो हमने ऐसा एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम स्लाइडर से चालू करते हैं, इसकी रेंज हम अराउंड 40 से लेके 70 तक रखेंगे। तो इट्स अ वेरी लाइक छोटी अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट है कि कोई भी स्पेंड कर सकता है अमाउंट। तो ये सोच के हमने वो निकाला। तो इसमें हमारा ऐसा था कि चिकन के साथ क्या चीज़ कॉम्बिनेशन में जाती है, वेज के साथ क्या चीज़ कॉम्बिनेशन में जाती है। जैसे आप कुछ भी पनीर आइटम खाते हो बाहर, जैसे वी यूज्ड टू सेल कॉटेज चीज बर्गर, वी आर सेलिंग इट इन आवर आउटलेट। तो आप कुछ भी पनीर चीज खाते हो तो आप उसके साथ मिंट चटनी मांगते हो, या कुछ ऐसी कुछ भी आप साइडर्स में ऐसे कुछ चटनी मांगते हो या सॉस मांगते हो। तो एक हमारा कॉटेज चीज बर्गर इंट्रोड्यूस करने का एक यही था कि हम उसमें मिंट में डालते हैं। हाँ, राइट। तो वो हमें एक इंडियन टच भी देती है, हमें एक वेस्टर्न टच भी देती है। तो जब वो बर्गर खाते हैं लोग, तो कॉटेज चीज हमारा वेज में बहुत हाई सेलिंग बर्गर है। अगर आप इसमें देखेंगे तो पनीर, कॉटेज चीज पनीर, तो लोग क्या वो एक सोचते हैं कि यार मैं चटनी के साथ ही खा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि भैया मैं चटनी के साथ ही खा रहा हूँ, सर मैं चटनी के साथ ही खा रहा हूँ। तो मेरा एक हुआ था कि चलो अच्छा है कि हमने कि मिंट मेयो निकाला, तो उसके साथ लोग, तो यही है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करके रखा है एज पर द टेस्ट ऑफ कस्टमर, एज पर द टेस्ट ऑफ जो डिमांड हो रहा है हमारे से। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हाट इज योर गो थ्रू साइकोलॉजी कि हाँ अगर मैं एक बर्गर बना रहा हूँ, ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी ले लीजिए, अब अलग अलग लोग रहते हैं, जो कुछ लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं डेफिनेटली, कुछ लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर, उनको स्वीट भी चाहिए, उनको सार भी चाहिए, है ना, और कुछ लोग को ये रहता है कि यार बर्गर शुड एग्जैक्टली टेस्ट लाइक जैसा मैंने बाहर खाया हुआ है। वो दे कीप ऑन कॉम्पीटिंग विद कि यार यहाँ पे वैसा नहीं मिलता। आप हाउ डू यू फेस दिस? और तो हम स्टार्टिंग से ऐसे थे कि जो हमने बाहर खाया ना हम वही देंगे। हम ऐसा नहीं था जो स्पाइसी खा रहा है, जो ऐसा खा रहा है, वो हम एक टेस्ट डेवलप करना चाहते थे यहाँ के लोगों में कि हम जो खाए हैं, जो बर्गर्स होते हैं वो हम देना चाहते थे। तो उस चीज को अचीव करने में टाइम तो लगा, नो डाउट लगेगा, हाँ अभी भी लगेगा, ऐसा नहीं मैंने बोला कि हमने अचीव कर लिया वो गोल, बट टाइम लगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि हम उस हाफ द वे में पहुंच गए कि लोग आज आते हैं, कस्टमर्स हमारे आते हैं और वो बिना हेजिटेशन के वो बर्गर्स खाते हैं। उनको ऐसा लगता है लोग, मेरी चीज़ मुझे एक चीज़ मिलाएगी बहुत अच्छी लगी, मुझे वर्ड ऑफ माउथ बहुत हुआ, बहुत जल्दी वर्ड ऑफ माउथ हुआ। कम्युनिटी लेवल पे भिलाई बहुत स्ट्रांग है इस चीज़ में तो मैं बोल सकता हूँ वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा हुआ।
और प्रोडक्ट अच्छा था, तो उसमें हमें दिक्कत भी नहीं आई, मिला प्यार। मिला प्यार मिला। राइट, टच वुड। That's all. अभी इससे पहले आपका एक और आउटलेट था ना? हाँ, वहां पर आपने मुझे सबसे अच्छी बात बताऊं क्या लगी थी, जो मैंने पहले बर्गर में नहीं देखी, ठीक है? हाँ। मैं बर्गर को अभी हम लोग साइड रखते हैं, Okay. ठीक है? वहां पे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आपने वो जो टंकी थी ना, हाँ। टंकी को आपने ऐसे स्टैंडिंग पॉइंट्स बना दिए, तो वो मुझे बढ़िया लगे। तो वहां से आपने कब शिफ्ट डाउन किया यहाँ पर, यहाँ पे हमने किया 2022 में, और वहां पर आप कब तक थे? वहाँ पे हम शायद 1 साल थे। एक साल। मैक्स टू मैक्स 1 साल थे हम वहाँ पे। स्टार्ट में चालू किया था, अच्छा था, बट एज पर हम लोग जा रहे थे, ऑर्डर्स के चक्कर में आउटलेट छोटा पड़ गया था हमें। हाँ। और हमारी सिटिंग अलग थी, किचन अलग था, अच्छा। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने ये वाला आउटलेट पे स्विच किया, तो अभी यहाँ पे सिटिंग भी है, किचन भी है, तो सारी चीजें यहीं से मैनेज हो रही है। और उस लोकेलिटी में और इस लोकेलिटी में, ठीक है, यू आर इन द मिडल ऑफ स्मृति नगर, ये बहुत अच्छी बात थी और ये बहुत बुरी बात थी, हाँ, बुरी बात है ना? तो वहाँ के जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हैं और जो यहाँ के हैं, उसमें क्या आपको एक इवॉल्वमेंट और एक क्या ग्राफ रहा है? तो वहां से डेफिनेटली हम ग्राफ के मामले में ऊपर ही गए, बट वहां पे थे हम तो सिंगल थे, ऐसा बहुत कंपटीशन नहीं था वहाँ पे। बट जब मैं यहाँ पे आया तो अभी भी है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप कॉम्पिटिटर नहीं हो, सारे लोग ही कॉम्पिटिटर हैं, हर कोई बैठा है मार्केट में, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन अगर कोई देने के लिए नहीं है तो आप उस हिसाब से मोटिवेटेड नहीं रहते, ऐसा लगता है यार हम ही है, क्या कर सकते हैं। You shouldn't be the smartest one in the class, right? हाँ। तो हम कभी उस चीज को साइड रख के नहीं चलेंगे, हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मेरा ऐसा था कि हम अपनी चीज दे रहे हैं, हम अपनी चीज पे फोकस रखते हैं, जो हम दे रहे हैं। आज मे बी आप बहुत टाइम से खा रहे हो हमारे बर्गर्स, आज आप खा रहे हो, पहले आप खाते थे और आज खाते थे, उसमें आपको डिफरेंस क्या लगता है? मुझे डिफरेंस मैं जब भी ऑर्डर करता हूँ ना, ये जो भैया उनको कॉल कर देता हूँ, वो रेडी करके रख लेते हैं। मुझे ऐसा डिफरेंस टेस्ट आपका हमेशा से कांस्टेंट रहा है ना, मुझे बस वो इवॉल्व होते हुए देखा कि जो साइड्स आई है ना, हम लोग साइड्स पर ही बातें करेंगे अभी, ठीक है? साइड्स आई हैं, आपने थोड़े दिन पहले बिरयानी भी करी हुई थी, ठीक है? वो हम लोग के लिए मैं उन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे या तो जॉब कर रहे हैं, या तो वो किसी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं गेट वगैरह की, या तो कोई सरकारी वगैरह, उनके लिए गो टू फूड ऑप्शन बिना कुछ सोचे समझे स्टेट डिजर्व्स। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, हम किसी भी कस्टमर को ऐसा इंडिविजुअली टारगेट करना नहीं चाहते थे। हमारा ऐसा था कि हम सबको ये चीज़ खिलाना चाहते हैं, या वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल हो, बहुत ही ज़्यादा लो, हम सबको खिलाना चाहते हैं, हम सबको सर्व करना चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं था कि हम इसको ही खिलाएंगे, हम इसको नहीं खिलाएंगे, ऐसा नहीं था। और हम हमेशा से ऐसे गिविंग वाले नेचर में रहे, हमने कभी किसी को मना नहीं किया। जो आया हमारे आउटलेट में खा के गया, अच्छा नहीं लगा मत दो भाई पैसे, खा के जाओ, टेस्ट लेके जाओ कि क्या दे रहे हैं। आपको नहीं पसंद आया कोई डर, यार हम किसी को बोल नहीं सकते कि आपको पसंद करो ये चीज़, सबका टेस्ट अलग होता है, राइट? हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप हम दे रहे हैं तो आपको पसंद आएगा ही आएगा। एक और मेरा ये क्वेश्चन था बहुत बड़ा कि टेस्ट डब का सबसे बड़ा कंपटीशन यू नो व्हाट कौन है? क्या और कौन है? हाँ, और कौन है? यार अभी फिलहाल मैं देखा जाऊँ तो 2-3 बर्गर आउटलेट खुल चुके हैं यहाँ पे, वो लोग नाम नहीं लेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, 2-3 बर्गर्स आउटलेट खुल चुके हैं यहाँ पे, और दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत खराब कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ जब से वो खुले हुए हैं, मेरा मार्केट भी थोड़ा ग्राफ नीचे आया है। ऑफ कोर्स वो बिजनेस सिनेरियो है, क्योंकि कस्टमर्स ऐसे हैं कि कहीं ऑफर्स हैं, कहीं नहीं है, कहीं कोई अच्छी डील दे रहा है, कोई अच्छे कॉम्बोज दे रहा है, कोई कॉम्बोज के साथ कोई अच्छी ड्रिंक दे रहा है, तो कस्टमर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, उनको हम रोक तो सकते नहीं। बट ये चीज़ है, हम अपने मार्केटिंग में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं, तो जो हम सेल कर रहे हैं वही हम दिखा रहे हैं। देयर इज नो फेक साइड ऑफ बर्गर्स, और देयर ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड, एंड जो हम दे रहे हैं अ पिक्चर जो हम पोस्ट करते हैं हमारे इंस्टाग्राम में, वो हम वही देते हैं जो हमारे पास है। काफी रन एंड गन स्टाइल पिक्चर्स हैं, है ना? वो ओवर एडिटिंग नहीं है, कलर ग्रेडिंग नहीं है कि आप दिखा दो जैसा बर्गर दिखता है वैसी फोटो में। क्योंकि ऐसा मैं ऐसा इन पर्सनल जानता हूँ कि मैं किसी चीज को देखा और मुझे वो लेने की इच्छा या खरीदने की इच्छा हुई, और जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे वो चीज एज इट इज नहीं मिलेगी, तो यार मैं ऐसा हो जाऊंगा कि नो ब्रो, धोखा।
तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट था कि जो मैं दे रहा हूँ, जो मेरे पास प्रोडक्ट है अंदर, वही मैं कस्टमर को सर्व करूँ, और वो देखने के बाद ये ना बोले कि यार जो मैं देखा था पिक्चर में वो अलग है और अभी जो दे रहा है वो अलग। छापा तो ये कोई एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बो बना के बताइए मुझे आप, राइट? या फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसा सोचें कि एक बंदा जिसने कभी बर्गर खाया ही नहीं है ना, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक बंदा जिसने कभी बर्गर नहीं खाया, ठीक है, who comes to taste subs, और वो बोलता है कि अभिजीत सजेस्ट मी समथिंग द बेस्ट ऑफ योर ऑप्शन, ड्रॉप इट। तो अगर वो वेजिटेरियन होगा तो मैं उससे बोलूंगा कि अल्टीमेट वेजी बर्गर ट्राई करें, बिकॉज अल्टीमेट वेजी बर्गर में हम आलू बेस देते हैं उसको, और ऐसा है कि अगर आप वेज बर्गर बोलो तो आलू पैटी आती है, बट आलू के साथ हम क्या मिलाते हैं वो मैं रिवील नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं उसको एक आलू बेस वाली बर्गर बोलूंगा कि आप ट्राई करके देखो। और अगर वो नॉनवेज के लिए आता है, अगर वो बड़े बर्गर्स खाने चाहता है, हैवी बर्गर्स खाने चाहता है, तो मैं उसको डेफिनेटली बोलूंगा कि गो फॉर जूसी लूसी, चिकन जूसी लूसी बर्गर। वो हमारे एक बहुत ही यूनिक बर्गर है जिसमें हम चीज को स्टफ करते हैं पैटी के अंदर, मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं दे रहा है, नो डाउट। तो वो एक हमारा बहुत यूनिक साइड है। और अगर आप वेज में किसी चीज में जा रहे हैं तो हमारे पास इन एंड आउट बर्गर है। अगर आप कुछ वेज में अच्छा खाना चाह रहे हैं तो वी हैव इन एंड आउट अल्टीमेट वेजी बर्गर, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। साइड्स, लेट्स टॉक अबाउट साइड्स नाउ। साइड्स में अभी रिसेंटली हमने अच्छा, साइड्स से लोग बोरिंग नहीं करेंगे ना यार बिल्कुल इसको। हम लोग, मैं ये पूछता हूँ कि अगर जैसे फ्रेंड्स देखे हो आपने? देखे बिल्कुल, है ना, फ्रेंड्स अपन कभी भी बिंज वॉच कर सकते हैं, राइट? सामने एक प्रोजेक्टर लगा है, ठीक है, आप वो आपके कुछ दोस्त हैं, ठीक है, बॉयज, क्या वो एक पर्टिकुलर साइड होगी जो पूरी सीरीज भर कि हाँ इंसान बोर ही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या हो? तो अगर ऐसे साइड्स में जाऊंगा मैं, तो हमारे पास अभी हम साइड्स में रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो पॉपकॉर्न किया है। पहले हमारे पास नहीं थे पॉपकॉर्न, बट बहुत लोगों ने बोला पॉपकॉर्न निकालो, चिकन पॉपकॉर्न निकालो, चिकन पॉपकॉर्न निकालो, तो हमने चिकन पॉपकॉर्न निकाला। और आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कहीं बैठे हो, सिनेमा चल रहा है या आप कहीं जाके कुछ चीज एंजॉय कर रहे हो, तो लोग पॉपकॉर्न नहीं खाते, ऐसा कहीं मैंने देखा ही नहीं। या तो वो नॉर्मल पॉपकॉर्न खाएंगे, चीज पॉपकॉर्न या नॉर्मल पॉपकॉर्न जो मिलते हैं, एंड अगर वो खाएंगे तो वेज में कुछ स्टार्टर खाएंगे जैसे कुछ टिक्का विक्का, और चिकन में खाएंगे तो ऐसे चिकन पॉपकॉर्न खाएंगे। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमने चिकन पॉपकॉर्न निकाला, और ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि वो हमारा चिकन पॉपकॉर्न और दूसरे का चिकन पॉपकॉर्न में बहुत डिफरेंस है। हम वो एज यूजुअल KFC वाला चिकन पॉपकॉर्न नहीं दे रहे। तो वो एक थ्रू आउट द मूवी, थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द फ्रेंड सीरीज आप खा सकते हो। और फॉर अ चेंज हमारे पास चिकन पॉकेट है। चिकन पॉकेट को हमने पॉकेट का नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो स्मैश बर्गर टाइप का है, जस्ट लाइक अ टाको। बस आप उसको टाको भी नहीं बोल सकते हो आप। हमने ऐसा बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया कि टाको ही है वो, क्योंकि टाको की शेल कोई किसी को क्रिस्पी पसंद होता है, किसी को सॉफ्ट पसंद होता है, राइट? तो हमारा सॉफ्ट वाला कॉर्नर है, तो हमने उसको एक पॉकेट का नाम, मेरा भी बहुत सॉफ्ट तो उसको हमने पॉकेट का नाम दिया है। तो आप स्मैश बर्गर भी बोल सकते हो, आप पॉकेट। स्मैश बर्गर और नॉर्मल बर्गर्स में क्या एक डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि पैटी को हम उसी में स्मैश करते हैं, हम उसको दबा देते हैं, पूरी पैटी को दबा देते हैं, तो उसमें वो जो हमारा मटेरियल होता है, जो मीट होता है, वो पूरा स्टिक हो जाता है उसमें। ओके। और जो बर्गर्स होते हैं उसको हम अलग से ही कुक करते हैं पैटीज को, और फिर प्लेस करते हैं बर्गर में। What's your favorite item on the menu? मेरा फेवरेट मेरे तो ऐसे बोलूँ तो सब कुछ मेरा ही है। Exactly. सब मेरा सब अच्छा ही है, बट मैं अगर कभी खाना चाहता हूँ तो आई गो फॉर मटन बर्गर्स। अभी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है और आई एम तो लविंग इट, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो एक मीट, आई लव मीट्स, है ना, तो और सारी चीज़ें मैं सर्व नहीं कर सकता यहाँ पे, चिकन एंड मटन ही सर्व कर सकता हूँ। तो अभी आ जाएंगे संगठन पूरे। तो इसीलिए मैं सिर्फ मटन बर्गर प्रेफर करता हूँ यहाँ खाने के लिए। जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, फिर बर्गर भी तो खाना है। Alright, so one closing statement from Taste Dubs. हमारे बर्गर्स अलग हैं डेफिनेटली, मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को। एंड मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप प्लीज़ आइए,
खा के देखिए। अगर आप जब तक खाओगे नहीं, तब तक आप उस चीज़ पे एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगी एक्चुअली व्हाट वी आर सर्विंग इन भिलाई। क्योंकि अभी ये भिलाई में ही है, वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड, बट वो अभी प्रोसेस में ही है, तो वो भी मैं रिवील नहीं करूँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बस यही एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप बर्गर्स ट्राई करना चाहते हैं तो वी आर सर्विंग द ऑथेंटिक बर्गर्स। आप आइए, ट्राई करिए, खा के जाइए। आपको अच्छा नहीं लगता है, देयर इज नो हार्ट फीलिंग, ठीक है, देयर इज नो हार्ट फीलिंग। आप खा के जाओ, बिंदास खा के जाओ। देयर इज नो ऐसा किया नहीं अच्छा लगा, ये फीलिंग नहीं आएगी, नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। सबका इंडिविजुअल टेस्ट होता है, हर किसी का अच्छा टेस्ट थोड़ी ना होता ठीक है। ऑलराइट, तो वो 4 लोग बनिए आप लोग और जज करिए टेस्ट को। मीनवाइल हम लोग जाते हैं और कुछ बर्गर्स ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा खिलाते हैं इनको आज फिर से, जो ये बहुत टाइम से खाते हुए आ रहे हैं। बट या प्लीज जॉइन अस एंड कम टू टेस्ट जब्स एंड हैव सम बर्गर्स। थैंक यू, बाय बाय एंड चलो बाय। मटन बर्गर तो बढ़िया है बस। एक बार फीलिंग चेक करो, पैटी देखो, लग रहा है ना जूसी, मतलब बाइट लेते ही मुंह में मेल्ट हो जा रहा है। मजा आ गया बस, मस्ट ट्राई। Hello, my name is Himanshu. What you had? A burger, just normal Aditi burger. You like burger Yes, head? of course, very well. Tell me something about the burger. I have tried many places for burger, but literally this is the place where I have got the taste comparable to McDonald's. This is really good. Very टेस्ट जब का मेरा सबसे फेवरेट है जूसी लूसी और रैप, चिकन रैप, और ये सब मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है, आप जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू। टेस्ट हब्स में चिकन बर्गर, चिकन रैप, वेज बर्गर, वेज रैप भी खाया जो काफ़ी अच्छा है, सो यू मस्ट ट्राई। और इसका एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, तो आइए ट्राई करिए। मैं जिम करके यहीं आता हूँ। यहाँ पे डाइट, चिकन डाइट और वेज डाइट बहुत अच्छी मिलती है और सब आप आगे प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे डाइट मील भी मिलती है, डाइट मील भी मिलती है यहाँ पे, तो सब प्रेफर कर सकते हैं आप। थैंक यू। आप लोग यहाँ टेस्ट हब्स पे मटन पॉकेट, मटन बर्गर्स, डाइट सही है यहाँ का, अपन जो भी कर रहे हैं उसी के हिसाब से कस्टमाइज डाइट प्लान भी है, टेस्ट हब्स वही प्रोवाइड करता है, तो अपने को रेगुलरली वही खाना चाहिए, शाम को सुबह जो भी अपन मील लेते हैं। My name is Abhijit Nigam. I don't know how else to be viral.